भारत के राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश के राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की रचना करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर को एक बेमिसाल और महान क्रांतिकारी माना जाता है। एक महान बांग्ला कवि, गीतकार, संगीतकार, कहानीकार, नाटककार, चित्रकार, रचनाकार और निबंध लेखक के तौर पर मशहूर रविंद्रनाथ टैगोर की आज पुण्यतिथि है। रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के पहले कवि हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये सम्मान उन्हें कृति गीतांजलि के लिए मिला था। गुरुदेव की उपमा से पहचाने जाने वाले महाकवि साहित्य का वो सबसे ऊंचा सोपान है जिसे देखकर आने वाली पीढ़ियां अपनी मंजिलें तय करती है। ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हर भारतीय ये जानता होगा कि उन्होंने देश का राष्ट्रगान लिखा है, लेकिन बहुत कम ये बात जानते हैं कि उनके लिखे गीत बांग्लादेश और श्रीलंका के भी राष्ट्रगान बने हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं से इन देशों के प्रत्येक नागरिक को एक स्वर में बांधा। 7 अगस्त 1861 को कलकत्ता में पैदा हुए रविंद्रनाथ पिता देवेंद्रनाथ और मां शारदा की 13वीं संतान थे। बचपन में ही उनकी मां का निधन हो गया था। कानून की पढ़ाई करने लंदन विश्वविद्यालय गए, लेकिन बिना डिग्री लिए ही वे स्वदेश लौट आए। मृणालिनी देवी से विवाह का संग भी बहुत अधिक नहीं था। 19 साल के साथ के बाद उनकी पत्नी की मौत हो गई। उनके जाने के बाद ठाकुर ने दूसरा विवाह नहीं किया। रविंद्रनाथ में बचपन से ही साहित्य संबंधी तमाम गुण थे। उन्होंने अपने जीवन काल में उपन्यास, निबंध, लघु कथाएं, यात्रा वृत्तांत, नाटक आदि लिखे। जितना प्रेम लोगों ने उनके गीतों और कविताओं को दिया, उतना ही उनकी कहानियों को भी दिया। गीतांजलि, पूर्वी प्रवाहिन, शिशु भोलानाथ, महुआ, बनवानी, परिशेष, पुनश्च, विथिका, शेषलेखा और चोखेर बाली उनकी तमाम प्रसिद्ध किताबों से एक है। रविंद्रनाथ के साथ ही कला को मिला रविंद्र संगीत, जिसे सीखने की इच्छा कितने ही संगीत प्रेमी अपने भीतर रखते हैं। कहा जाता है कि कवि गुरु और गुरुदेव के नाम से मशहूर रविंद्रनाथ ठाकुर ने 8 साल की उम्र में अपनी पहली कविता लिखी थी, जबकि 16 साल की उम्र में उनकी पहली लघु कथा प्रकाशित हुई थी। अपनी लेखनी से लोगों के दिलों में आज़ादी की लड़ाई के लिए क्रांति की अलख जगाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर को आज पूरा देश याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। टैगोर का जन्म उस दौर में हुआ था जब कोलकाता में बिजली, पेट्रोल और पीने के पानी के नल तक मौजूद नहीं थे। उनकी शुरुआती शिक्षा घर में हुई और 17 साल की उम्र में ब्रिटेन में लॉ की पढ़ाई के लिए पहुंचे, लेकिन वापस भारत आ गए। जॉर्ज पंचम ने 1915 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था, जिसे 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने लौटा दिया। 7 अगस्त 1941 को 80 वर्ष की उम्र में महाकवि का देहांत हुआ। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य।